नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ रहे थे और इसकी आपकी 2 क्लास हो चुकी है। जिन लोगों ने उन दोनों क्लास को नहीं देखा, सबसे पहले जाकर आप उस क्लास को देखो और उसके बाद ही आप इस क्लास को देखो। पिछली वाली क्लास में कंसेप्ट बताया गया था और कुछ लोगों का कमेंट था कि उस कंसेप्ट को एक बार फिर से बता दीजिए, क्योंकि जो इसमें फ्रैक्शन वाला जो कंसेप्ट बताया गया था वहाँ पर उनको दिक्कत थी। तो एक बार फिर से आप उस कंसेप्ट को समझ लो। देखो, जैसे आपका क्वेश्चन था उस दिन कि अगर ए किसी काम को करता है 20 दिन में और बी उसी काम को करता है 50 दिन में, तो वहां पर आपसे पूछा था कि उन दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी, कि कार्य करने की क्षमता क्या होगी। कि यहाँ पर आपसे ए और बी की क्या पूछ रहा है, कार्य करने की क्षमता, एफिशिएंसी। देखो, आपका जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि 2 व्यक्ति हैं, एक है ए और एक है बी। जो ए है वह किसी काम को करता है 20 दिन में और जो बी है वह उसी काम को करता है 50 दिन में। तो वहां पर ए और बी की जो एफिशिएंसी है, इसका रेशियो क्या होगा, यही आपको बताना है। देखो, इसको हम 2 फॉर्म में सीखेंगे। पहला देखो, यहाँ पर इंटीजर टाइप यहाँ पर जो नंबर है इसको हम लेंगे, और इसके बजाय अगर यहाँ पर यह फ्रैक्शन के फॉर्म में रहे, जैसे भिन्न के अगर फॉर्म में रहे, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, पहले इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि जो ए है वह किसी काम को करता है 20 दिन में और जो बी है यह उसी काम को करता है 50 दिन में। तो इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, कि इन दोनों की क्षमता का रेशियो क्या होगा। और आपको बताया गया था यह पिछली वाली क्लास में कि अगर कार्य बराबर हो और वहां पर अगर आपसे उनका रेशियो पूछे एफिशिएंसी का, तो जो यहाँ पर इनके समय का जो रेशियो हो इसी का जस्ट उल्टा, इनके जो समय का रेशियो है इसी का उल्टा, किसके में लिखते थे इस प्रकार से कि टाइम जो है यह प्रोपोर्शन था किसके, 1/में एफिशिएंसी के। और यह कब होगा, जब काम बराबर हो। कि यहाँ पर जैसे ए और बी का काम बराबर है तो हम किसका यूज करेंगे, कि वहाँ पर समय का जो रेशियो है यह हमेशा बराबर होगा किसके, जो इसका एफिशिएंसी है, इस जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा उसके उल्टा। देखो कैसे, फिर से अगर हमें यहाँ पर इसका एफिशिएंसी लिखना है, इसको देखो शॉर्टकट में हम लिखेंगे। जैसे अगर इसका एफिशिएंसी आपको लिखना है और आपको पता है इनका जो समय है कितना, ए को लगा 20 दिन और बी को लगा 50 दिन। सबसे पहले इनका रेशियो निकालेंगे। रेशियो से पता चल जाएगा कि इनके समय का रेशियो क्या हुआ। देखो, 0 0 हो गया कैंसिल, यहाँ पर हो गया इनके समय का रेशियो 2:5। यह है इनके समय का रेशियो। और आपको पता है जब कार्य बराबर हो, जब वर्क बराबर हो, तो वहाँ पर जो समय है यह प्रोपोर्शन होता है 1/में किसके, एफिशिएंसी के। या फिर इसको आप इस प्रकार से कर सकते हैं, जो समय है या ऐसे देखो, यहाँ पर जो इनका एफिशिएंसी है वह बराबर होता है समय के उल्टा। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि एफिशिएंसी प्रोपोर्शन 1/में में क्या हो जाएगा, यहाँ पर टाइम। इसी का अगर हम यहाँ पर यूज करें, देखो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि यहाँ पर 5:2 है, लेकिन इसके बजाय आप यह भी कर सकते हो, जैसे जो यहाँ पर लिखा है इसका समय का रेशियो जो है यह बराबर किसके होगा, 1/में एफिशिएंसी के। तो आप क्या कर दो कि इसको उल्टा कर दो, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पर हो गया टाइम बराबर 1/में एफिशिएंसी, तो सेम इसी प्रकार से हो जाएगा एफिशिएंसी बराबर 1/में क्या हो जाएगा, टाइम। और यहाँ पर आपको बताना एफिशिएंसी, तो इसका कर दो आप उल्टा। उल्टा करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2। इसको हम उल्टा करेंगे, क्योंकि देखो इसका जो हर है वह हमेशा 1 होगा। तो जैसे यहाँ पर जो 5 है इसको जब हम उल्टा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 1/5। इनका रेशियो में क्या मिल गया, 1/2, रेशियो 1/5। लेकिन किसी भी संख्या को अगर रेशियो के फॉर्म में लिखना है तो उस संख्या को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, कि भिन्न से हम उसको हटाकर इंटीजर में हमेशा लिखेंगे। और इंटीजर में लिखने के लिए क्या होता है कि जो इनका हर है, इनके हर का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम दोनों वाले रेशियो में गुणा कर देंगे उसका। तो यहाँ पर देखो 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10। 5 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 10, तो 10 का गुणा कर देंगे हम इस वाले रेशियो में। गुणे में कितना हो जाएगा, 10। जब ये हो गया गुणे में 10, तो 10 का इंटू हो जाएगा यहाँ पर, तो यह कितना हो जाएगा, 10/2। 2 से जब 10 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 5। रेशियो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर 10/में हो जाएगा 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। देखो सेम वही हुआ यहाँ पर। इस समय का उल्टा क्या हो गया, यहाँ पर इनके क्षमताओं का रेशियो। अगर इसके बजाय जैसे यहाँ पर जो है समय जो दिया है, अगर ये बटे के फॉर्म में हो, जैसे देखो इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। अब देखो, जो आप लोग बोल रहे थे कि फ्रैक्शन वाला आपको नहीं समझ में आया, फ्रैक्शन को आप समझो। सेम देखो ऐसा एक क्वेश्चन दे दे और उसमें बोल दे कि एक व्यक्ति ए है जो किसी काम को करता है 1/3 दिन में
और एक व्यक्ति बी है जो उसी काम को करता है 1/5 दिन में। ठीक, यह क्या दिया है, इनके दिन, कितना समय इनको लग रहा है। ठीक, टाइम यहाँ पर दिया है कि एक व्यक्ति है जो किसी काम को करता है 1/3 दिन में, और जो यहाँ पर बी है वह उसी काम को करता है 1/5 दिन में। ठीक, और आपको बताना यहाँ पर इनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, कि इनकी क्षमता का जो रेशियो है वह क्या होगा। देखो, आपको पता है कि अगर कार्य बराबर होता है तो वहां पर जो समय है वह हमेशा प्रोपोर्शन होता है 1 में एफिशिएंसी के। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसी का उल्टा। अब देखो यहाँ पर, देखो आप लोगों को दिक्कत हुआ था कि एफिशिएंसी बराबर यहाँ पर हो जाएगा इसका उल्टा, क्योंकि यही तो होता है कि टाइम प्रोपोर्शन होता है 1 में एफिशिएंसी के। तो यहाँ पर जो 1/3 दिन लगा, अगर इसका हम उल्टा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। फिर इसके बाद जो यहाँ पर दिया है बी का समय कितना लगा, 1/5 दिन, तो इसका उल्टा करेंगे तो यह हो जाएगा 5/1। अब सीधे सीधे यहाँ पर रेशियो लगा देंगे तो यह कितना हो गया, जो फ्रैक्शन का फॉर्म है फ्रैक्शन के फॉर्म से हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना है, 1 है, तो यह हट जाएगा, बराबर है, कितना आ जाएगा, 3:5 आ जाएगा। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। तो अब आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बता दो कि जो आपका यह कंसेप्ट है क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो एक बार फिर से नेक्स्ट वाली क्लास में बता दिया जाएगा, और इसको आप लोग नोट करो। फिर हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में ही पूछा गया रहेगा। इसको आप लोग नोट करो। और इस पर बेस्ड कल क्वेश्चन करवाया गया था, 2 या 3 क्वेश्चन कल हुआ था। अब इस पर बेस्ड हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। अगर देखो, जैसे क्वेश्चन में अगर टाइम दिया रहेगा तो आपसे वहां पर पूछेगा कि इनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा। अगर एफिशिएंसी का रेशियो दिया है कि उनकी क्षमता का रेशियो दिया है, तो आपसे पूछेगा कि उनके समय का रेशियो क्या है। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो चलो अब देखो, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन हम लेंगे, इसको आप ध्यान से पढ़ो, और जिनको यह समझ में आ रहा है वह लोग इसका आंसर कमेंट कर दो, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वह लोग इसके सॉल्यूशन को देखो। देखो, जो आपका यह क्वेश्चन दिया, इसमें बोला है कि x y से 60% अधिक कुशल है। कुशल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो कुशल है यहाँ पर दिया क्या, इनकी क्षमता है, कि जो यहाँ पर x की क्षमता है y से 60% अधिक ज्यादा है, अच्छा है। ठीक, और केवल y किसी कार्य को 80 दिन में कर सकता है। देखो यहाँ पर आप टोटल वर्क भी निकाल सकते हो, क्योंकि जो y है, यह यहाँ पर क्या बोला, जो y है किसी कार्य को 80 दिन में कर सकता है। फिर आगे, एक साथ कार्य करते हुए x और y उसी कार्य के 52% भाग को कितने समय में पूरा करेंगे। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान समझो, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले इसमें देखो 2 लोग हैं, एक है x और दूसरा है यहाँ पर y। इसमें जो बोला सबसे पहली वाली लाइन की x y से 60% अधिक कुशल है, यहाँ पर इसका मतलब क्या दिया, इनकी एफिशिएंसी दिया है। अब देखो, जो x है वह y से 60% अधिक, तो अगर यहाँ पर जो y है अगर यह 100% हो, अगर यह y अगर 100% हो तो x कितना हो जाएगा, इससे 60 अधिक हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 160%। ठीक, तो यह क्या दिया है यहाँ पर, एफिशिएंसी, इनकी क्षमता का रेशियो दिया है। तो यहाँ पर देखो रेशियो लगा दो बीच में। अब सीधे सीधे यहाँ पर देखो, परसेंटेज से परसेंटेज हो जाएगा कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यह हो जाएगा कितना, 2 8 16, और हो जाएगा यहाँ पर 2 5 10। इनकी जो क्षमता का जो रेशियो है आ गया आपका 8:5। ठीक, इनकी जो क्षमता का जो रेशियो है आपका आ गया 8:5। अब इसके बाद जो इसमें बोला है कि अकेले y किसी काम को 80 दिन में कर सकता है। ठीक, आगे है कि एक साथ काम करते हुए x और y उसी कार्य के 52%। सबसे पहले देखो आप यहाँ पर निकालो टोटल वर्क। देखो TW बराबर कितना हो जाएगा, जो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि जो y है वह किसी कार्य को 80 दिन में करता है, तो y की एफिशिएंसी यहाँ पर 5 है, तो 5 गुणे में कितना हो जाएगा, 80। यह आपका हो गया यहाँ पर टोटल वर्क। ठीक, अब इस टोटल वर्क का कितना परसेंट, 52%। क्वेश्चन में बोला है कितना, इस देखो x और y उसी कार्य के 52% भाग को, तो इसका कितना 52% निकालना हमको। अब देखो यह कितना हो जाएगा, x और y दोनों साथ मिलकर, x प्लस में यहाँ पर हो जाएगा y, ये दोनों साथ मिलकर टोटल काम का 52%। टोटल काम यहाँ पर 5 गुणे में 80। ठीक, इसका निकाल दो पहले कितना, 52%, ये हो जाएगा 52 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, x और y की एफिशिएंसी का जोड़। तो यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13।
ठीक, 8 और 5 कितना यहाँ पर हो जाएगा 13। जब ये टोटल के बटे में यहाँ पर 13 है तो इसको हम लिख सकते हैं, इस टोटल के बटे में इसको हटा के यहाँ पर लिख सकते हैं हम, ऊपर वाले बटे में यहाँ पर हो जाएगा 13 गुणे में हो जाएगा 100। अब चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो 13 से इसको डिवाइड करो, 13 का नाम 13, 13 चौके कितना हो जाएगा 52, यहाँ पर कितना हो गया 4। ठीक, अब इसके बाद यह हो जाएगा, देखो 4 का नाम 4, ये आपका हो जाएगा कितना 25 चौके 100, 5 का नाम 5, पंचम कितना हो जाएगा 25, 5 का नाम 5, यह कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, नहीं यहाँ पर हो जाएगा 5 का नाम 5 और 5 का कितना हो जाएगा 30, आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 दिन। आपका आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा 16। तो इस क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यही हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक, इसको नोट करो। अगर देखो यहाँ पर एक चीज समझो पहले, अगर इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी के रेशियो के बजाय अगर समय दिया रहता तो सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालते हैं हम, उनकी क्षमता निकालते हैं, एफिशिएंसी। लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ पर दिया है कि इनकी एफिशिएंसी क्या है, कि जो यक्ष है वो वाई से 60% अधिक कुशल है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया था, इसका एफिशिएंसी। हम इसको इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब इसको आप नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब चलो देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो जो सेम क्वेश्चन हमने किया है, सेम इसी पर बेस्ड आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, उसको आप लोग ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन से वह वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंस उसमें। देखो जो आपका यह क्वेश्चन दिया है, इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि यक्ष किसी निश्चित कार्य को 40 घंटे में कर सकता है। अब देखो इस पहली वाली लाइन से आपका निकल जाएगा टोटल वर्क। केवल हम अगर यक्ष की जो एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता अगर हम निकाल लेंगे तो उसका जब हम गुणा करेंगे इस 40 घंटे में तो आपका पता चल जाएगा यहाँ पर टोटल काम कितना है। देखो पहली लाइन से हमें पता चल जाएगा टोटल काम। आगे बोला है कि y जो है यक्ष से 25% अधिक कुशल है और z जो है वो y से 28% अधिक कुशल है। यहाँ पर इनकी देखो क्षमता का रेशियो लिख लेगा डायरेक्ट, क्योंकि ये क्षमता दिया है यहाँ पर। फिर आगे बोला है कि एक साथ कार्य करते हुए यक्ष, y और z उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप निकालोगे कि जो टोटल वर्क कितना है, कैसे निकलेगा, जब आप यक्ष की जब यहाँ पर एफिशिएंसी आप निकाल लोगे तब, क्योंकि यक्ष जो है किसी काम को कितने घंटे में कर सकता है, 40 घंटे में कर सकता है। तो चलो देखो सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे इनका एफिशिएंसी। 3 लोग हैं, एक है यक्ष, दूसरा है y और तीसरा है z। क्वेश्चन में सबसे पहले पहली वाली जो लाइन उसको छोड़ दो, दूसरी वाली लाइन में बोला क्या है कि जो y है वह यक्ष से 25% अधिक कुशल है। तो यहाँ पर अगर हम यक्ष को मान लें 100%, 100 यहाँ पर देखो परसेंट आप हटा दो, क्योंकि जब इसका आप रेशियो लिखोगे तो जो परसेंटेज है आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर परसेंट को हम हटा देते हैं। देखो फिर यहाँ परसेंट को लिखो, अभी चलो लिखिए लो। जब ये 25% इससे अधिक तो यहाँ पर कितना ऐड हो गया 25% जब इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 125%। अब इसके बाद अगला वाला जो है इसमें क्या बोला है कि जो z है वह y से 28% अधिक कुशल है। z जो है वह y से कितना है, y का कितना है 125%। देखो चलो परसेंटेज को हटा ही दो, परसेंटेज क्या यहाँ पर लिखा जा रहा है, कैंसिल हो जाएगा लास्ट में। जब ये y से 28% अधिक कुशल, इसका मतलब इसमें हो जाएगा 125 गुणे में 128 बटे में हो जाएगा 100। और देखो ये आपको बताया जाएगा परसेंटेज वाली क्लास में कि यहाँ पर हमने इसको कैसे 128 लिखा, 128 बटे में 100। इसको भी एक बार देख लो आप थोड़ा सा, कि अगर जैसे कोई व्यक्ति अगर जैसे 100% है, अगर बोला इस प्रकार से, नहीं ऐसे देखो ए यहाँ पर लिखो, यहाँ पर बी। ए जो है देखो ऐसा बोला जाए कि जो ए है वह बी से 25% अधिक है। तो यहाँ पर देखो अगर हम इसको मान लेंगे 100 तो ये आपका हो जाएगा 125%, यह हो जाएगा। या फिर इसके बजाय आप ऐसे कर सकते हो कि जब ये 100% तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 100 गुणे में, फिर इसको हम लिखेंगे 125 बटे में लिखेंगे 100। क्यों लिखेंगे 125 बटे में 100, क्योंकि यहाँ पर देखो यह 25% अधिक बोल रहा है। जब अधिक बोलता है तो जो टोटल वैल्यू किसी का देखो अगर वैल्यू है तो अपने आप में 100% होता है। जब 25% अधिक हमको करना है तो पहले हम 25 को जोड़ेंगे 100 में, 100 में जोड़ने के बाद हम करेंगे जितना रहेगा उसका बटे में 100। तो हमने इसी प्रकार से यहाँ पर क्या कर दिया 100 गुणे में, जब 25% यहाँ पर अधिक है कि प्लस 25%, तो हम इसको कर देंगे 125 बटे में हो जाएगा 100। अब इसका निकाल देंगे 125 बटे में 100, तो 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पर कितना आया हो गया 125।
लेकिन जब यह वैल्यू आपको पता है कि 100% से इसका नेक्स्ट वाला जो बोला है इसमें कि 20 से 25% अधिक है, तो इसमें 25 डायरेक्ट ऐड करके हम यहाँ पर लिख देते हैं। और यहाँ पर अगर कोई अलग वैल्यू है, जैसे यहाँ पर हो गया 110%, तो 110% से ज़्यादा जब यहाँ पर होगा 125%, तो हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, क्योंकि यह जो है 110 यह अपने आप में 100% रहेगा, लेकिन यह 110 जो है यह 100% के बराबर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर हम यहाँ पर फिर निकालेंगे कि 110 गुणे में 125 बटे में 100। अब जो यह आएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे कि 110 से जो ए है वह 25% अधिक है। और अगर जिसको नहीं समझ में आया तो वह लोग परेशान ना होंगे, जब परसेंटेज वाली जब क्लास होगी तो उसमें इसको डिटेल में बताया जाएगा। यहाँ पर ये तो आपकी टाइम एंड वर्क की क्लास हो रही है, और इसके बाद ही आपका परसेंटेज वाली क्लास होगी। देखो इसमें जो बोला है कि जो जेड है वो वाई से 28% अधिक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आप चलो इसको 25 से काटो, 25 25 हो जाएगा 125, यह हो जाएगा 25 चौका 100, 4 का नाम 4, 4 3 12, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर हो जाएगा, देखो इसको कैंसिल करो, छोड़ो यहाँ पर देखो 5 से सबको कैंसिल कर दो, क्योंकि रेशियो को फॉर्म में है, और यह आपका एफिशिएंसी का रेशियो दिया है। 5 का नाम 5, यह आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 25, यहाँ पर हो गया 25, यह हो जाएगा कितना 20 25 100, यहाँ पर कितना आ गया 20। तो इस प्रकार से इनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो आपको मिल गया हो गया 20 रेशियो 25 रेशियो कितना हो गया 32। एक्स वाई जेड का यह क्या हो गया यहाँ पर कार्य क्षमता। अब यहाँ पर जो सबसे पहली वाली लाइन में बोला है कि जो एक्स है यह टोटल काम को कितने समय में कर सकता है 40 घंटे में, तो यहाँ पर देखो टोटल वर्क पता चल जाएगा आपको कितना हो जाएगा 40 घंटे गुणे में कितना हो जाएगा एक्स की एफिशिएंसी 20 है, यही आपका हो जाएगा टोटल वर्क। बोला है क्वेश्चन में कि तीनों मिलकर, जब तीनों मिलकर यानी कि एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड तीनों मिलकर इस काम कितने समय में पूरा करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा टोटल वर्क। और देखो कुछ और नहीं बोला इसमें, देखो टोटल वर्क बटे में यहाँ पर हो जाएगा, इनको हम जोड़ के लिख देंगे, यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 20 प्लस में 25 प्लस में कितना हो जाएगा 32। इसी को आप सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट करके आप बताओ क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करवा दिया गया, केवल आपको आंसर यहाँ पर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप कमेंट करो। अब चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट देख लो कि जो आपका एफिशिएंसी है होता क्या, आपको पता है कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एक दिन का काम। अगर देखो एक व्यक्ति है, अगर एक व्यक्ति ए है, ठीक, अगर एक व्यक्ति ए है, अगर इसको बोला जाए कि जो यह ए है, आपसे बोला जाए कि जो ए है वह अगर 12 दिन में, अगर ए जो है अगर यह 12 दिन में 36 काम करता है, तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, कि ए की जो क्षमता क्या है। तो ए की क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक दिन का हम इसका काम निकालेंगे, क्योंकि देखो जो क्षमता होता है वह हमेशा एक ही दिन का होता है। अगर ए जो है एक दिन में जितना काम करेगा वही उसकी क्या हो जाएगी, क्षमता, एफिशिएंसी हो जाएगा। तो अगर 12 दिन में अगर वह कर रहा है 36 काम, तो वह एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा 36 बटे में कितना हो जाएगा 12, 12 का नाम 12, 12 कितना हो जाएगा यहाँ पर 36। तो यहाँ पर जो ए की एफिशिएंसी है वह कितना हो जाएगा 3, ये 3 क्या हो गया इसकी कार्य क्षमता, ठीक। अब चलो देखो आप क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, अभी इसका हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। देखो जो आपका यह क्वेश्चन दिया है, इसको देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको ध्यान से आप पढ़ो कि ए एक निश्चित कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। देखो जब ए जो है या किसी कार्य को अगर 15 दिन में कर सकता है, तो यहाँ पर आप टोटल काम को डायरेक्ट निकाल सकते हो। फिर आगे बोला है कि जो बी है यह ए से 10% कम कार्यकुशल है, और सी जो है वह ए से 20% अधिक कार्यकुशल है। तीनों ने 3 दिन तक एक साथ कार्य किया, और शेष कार्य को डी अकेले, जो इसमें देखो एक और व्यक्ति आ गया डी, शेष कार्य को डी द्वारा अकेले 9 सही 1/2 दिनों में पूरा किया गया। तो मूल कार्य को डी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखो जो अभी आपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखा, इसी के द्वारा हम डी की एफिशिएंसी को निकालेंगे। पहले चलो देखो आप यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोला है, सबसे पहले समझो यही कि इसमें बोला है कि जो बी है वह ए से, देखो इसमें 3 लोग है, स्टार्टिंग में 3 लोग, ए
बी और यहाँ पर कौन है सी। बोला सबसे पहले कि जो बी है वह ए से 10% कम कार्यकुशल है और जो सी है वह ए से, सबका जो यहाँ पर कंपेयर किससे कर रहा है, तुलना ए से। तो यहाँ पर अगर हम ए को ले लें 100, जब ए अगर 100 हो गया तो यहाँ पर जो बी वह कितना हो जाएगा, इसमें बोला है कि जो बी है वह ए से 10% कम, इसका 10% कम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा। फिर इसके आगे सी कितना है, सी जो है वह ए से 20% अधिक, 20% अधिक ये हो जाएगा आपका 120। अब चलो देखो कार्यकुशल यहाँ पर बोला तो यह हो गया इनकी एफिशिएंसी। अब इनका हम रेशियो निकाल देते हैं। सबसे पहले 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल। क्या है देखो, किसी और से कटेगा नहीं कटेगा, इसका मतलब यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी कितना आ गया, 1 का 10 आ गया, रेशियो 9, रेशियो यहाँ पर कितना हो गया 12। आगे यहाँ पर क्या बोला है, तो यहाँ पर जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया 10 रेशियो 9 रेशियो 12। अब देखो आगे जो क्वेश्चन में बोला है सबसे पहले कि जो ए है वह किसी निश्चित, देखो ए एक निश्चित कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। जब ए है वह किसी कार्य को अगर 15 दिन में पूरा कर सकता है तो यहाँ पर सबसे पहले टोटल वर्क निकाल दो। टोटल वर्क हो जाएगा 15 दिन गुणे में कितना हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 10 बराबर यहाँ पर टोटल काम कितना आ गया 150। जो टोटल काम आ गया 150। अब देखो क्वेश्चन में आगे जो बोला है, तीनों ने 3 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया। जब तीनों ने मिलकर कितने दिन तक, 3 दिन तक। सबसे पहले इन तीनों के एफिशिएंसी को हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 10 और 12 कितना हो जाएगा 22, 22 और ना यहाँ पर कितना हो जाएगा 31, तीनों मिलकर एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर तो ए बी सी है, ए प्लस में बी प्लस में सी। जब ये तीनों मिलकर 3 दिन तक काम कर रहे हैं तो यह 3 दिन गुणे में तीनों की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा यहाँ पर 31 बराबर कितना हो जाएगा 3 का 3, 3 3 हो जाएगा 9, कितना आ गया यहाँ पर 93। टोटल काम यहाँ पर 150 है और ये कितना है 93। तो यहाँ पर शेष काम कितना बच गया, शेष काम यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखो 150 आपका है टोटल काम, टी डब्ल्यू का मतलब हो जाएगा टोटल काम। इसमें से 93 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा यहाँ पर शेष काम। शेष कितना हो जाएगा 3, जब इसमें से माइनस होगा हो जाएगा 7, ये हो गया 14, 14 में से जब 9 जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, आपका कितना आ गया यहाँ पर 57। शेष काम यहाँ पर कितना बच गया 57 काम। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, क्वेश्चन में अब आगे बोला है कि डी द्वारा अकेले जो शेष जो काम है उसको डी द्वारा अकेले 9 सही 1/2 दिन में, जो डी है वह अकेले, यहाँ पर देखो डी, वह अकेले 9 सही 1/2 दिन में कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 कितना हो जाएगा 19/9 दिन में, यहाँ पर डेज लगा दो। वह शेष काम को खत्म कर देता है। तो यहाँ पर देखो जब शेष काम को खत्म करता है कितने समय में, इस प्रकार से आप समझ लो। देखो पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इनकी एफिशिएंसी। जो शेष काम यहाँ पर बचा है अगर वह इसको खत्म कर रहा है डी अकेले 9/19, देखो यहाँ पर 19/2 दिन में, तो हम डी कार्य करने की क्षमता को निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी आपको बताया गया कि अगर ए जो है, देखो जो इसके पहले कंसेप्ट जो बताया गया हुआ है, अगर ए 12 दिन में किसी काम को करता है, किसी काम को नहीं, अगर ए 12 दिन में 36 काम करता है तो वह एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। जो 3, अगर जो एक दिन में 3 काम करेगा वही एक क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी। सेम उसी प्रकार से अगर यहाँ पर जो डी है वह अगर 19/2 दिन में करता है अगर 57 काम, तो वह एक दिन में कितना काम करेगा, इसको चलो देखो एफिशिएंसी, डी का एफिशिएंसी। तो डी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल काम कितना है यहाँ पर, जो शेष काम 57 काम को अगर 57 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 19/2, जब होगा यहाँ पर 19/2 तो 2 चला जाएगा ऊपर, गुणे में ऊपर हो जाएगा 2, 19 का हम जब भाग देंगे इसमें कितना हो जाएगा, 19 दिया 57 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 19 या 57, 3 दोनों कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। तो यहाँ पर जो हमको मिल गया कि डी की जो एफिशिएंसी है वह कितना हो गया यहाँ पर 6। अब जो यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो डी है वह इस टोटल काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो डी की एफिशिएंसी में पता है क्षमता, टोटल काम भी हमें पता है 150, तो डी इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। देखो ये आपका हो जाएगा टोटल काम 150, इसको देखो दूसरे पेन से, क्योंकि क्वेश्चन आपका खत्म कि जो डी है वह इस काम को यानी हो जाएगा आपका 150 बटे में कितना हो जाएगा, 150 बटे में हो जाएगा 6। तो बराबर आपका आंसर यहाँ पर कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 150 बटे में 6। अब आप ही लोग इसका आंसर कर दो कमेंट करके, सब सॉल्व क्यों करवाया जाए, कुछ तो आप लोग करो। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा।
सभी लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करना। अब चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो जो अगला क्वेश्चन दिया है इसमें बोला है कि बी की तुलना में ए 3 गुना अच्छा कामगार है। कितना क्या बोला है पर कामगार है? हाँ कामगार। कामगार का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्षमता। ठीक, यह भी हो जाएगा एफिशिएंसी। देखो इसमें क्या बोला है कि जो बी की तुलना में ए 3 गुना अच्छा कामगार है और इसलिए वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 36 दिन कम समय लेता है। बी की तुलना में जो है 36 दिन कम समय लेता है। वे दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? देखो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका नेक्स्ट टाइप इसमें रहेगा और ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है एमटीएस वाले ही। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको ध्यान समझो, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला क्या है? सबसे पहले पहली लाइन क्वेश्चन में बोला कि जो बी है, देखो बी की तुलना में जो ए है वह ए 3 गुना अच्छा कामगार। सबसे पहले यहां पर लिखो आप ए, यहां पर हो गया बी। बी की तुलना में जो ए है वह 3 गुना अच्छा कामगार है। तो यहां पर देखो अगर हम बी को मान लें 1 तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 3। यही तो हो जाएगा ना, यहाँ पर 3 गुना इसका कितना हो जाएगा? 3। तो यही देखो इसका क्या हो गया? एफिशिएंसी का रेशियो। अच्छा कामगार का मतलब ही देखो कार्य कुशल बोला जाए, अच्छा कामगार बोला जाए या फिर वहां पर क्षमता बोला जाए, तो यह सब इसका क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी। अब देखो यहाँ पर इसके बाद जो बोला इसमें कि और इसलिए वह एक काम को करने में बी की तुलना में 36 दिन कम समय लेता है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर समय की भी बात कर दिया, दिन की। तो यहाँ पर जब आपको क्षमता पता है जस्ट इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो, समय का रेशियो। तो यहाँ पर देखो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? इसी का उल्टा वह आ जाएगा यहाँ पर एक रेशियो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3। क्वेश्चन में बोला भी है कि जो ए है वह बी की तुलना में क्या बोला? देखो जो ए है वह बी की तुलना में 36 दिन कम समय लेता है। तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? जो ए है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो इनके जो रेशियो जो मिला है आपको, तो यहाँ पर देखो जो ए का रेशियो 1 है, बी का रेशियो 3 है। तो यहाँ पर देखने भी आपको पता चल रहा है जो ए है वह कम समय लिया। कितना? क्योंकि यहाँ पर ए अगर 1 दिन का समय ले रहा है तो बी कितना समय ले रहा है? 3 दिन का समय। तो दोनों का अंतर यहाँ पर कितना? ए कम समय लिया 2 का, तो यहाँ पर 2 का यहाँ पर अंतर हुआ। तो यहाँ पर जो 2 का यह अंतर है यह कितने के बराबर है? यह 2 का जो अंतर है क्वेश्चन में दिया 36 दिन के बराबर है। 36 दिन कम समय लिया और यहाँ पर कितना कम समय ले रहा है? 2 का। तो यह 2 किसके बराबर हो जाएगा? 36 के। तो जब यहाँ पर 2 बराबर हो गया 36 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 36 बटे में हो जाएगा यहाँ पर 2 बराबर कितना आ जाएगा? 18। देखो 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36। तो यहाँ पर कितना आ गया? 18 दिन। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों मिलकर, क्वेश्चन में क्या बोला लास्ट में कि वे दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इनके समय का रेशियो दिया है कितना है? 1 रेशियो 3 है। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 3 और 1 हो जाएगा 4। 4 दिन दोनों मिलकर समय लेंगे तो 4 दिन में कितना काम खत्म करेंगे? फिर से देखो अभी देखो आपको पता चल गया यहाँ पर 4 दिन दोनों मिलकर समय ले रहे हैं और आपको यहाँ पर पता है 1 यूनिट बराबर यहाँ पर कितना आ गया? 18। अब जो क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्वेश्चन में जो बोला है सबसे पहले एक बार फिर से इसको पढ़ो। इसलिए वह एक काम को करने में बी की तुलना में 36 दिन कम समय लेता है। तो वे दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? जब यहाँ पर देखो ए जो है अगर इस काम को करने में 18 दिन का समय ले रहा है तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी कितना है? तो आप निकाल लो पहले, सबसे पहले टोटल काम कितना है? टोटल काम TW, टोटल काम बराबर कितना हो जाएगा? अगर ए की एफिशिएंसी 3 है और वह 1 दिन का कितने दिन का समय ले रहा है? 18 दिन का समय ले रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 गुणे में 18, यह क्या आपका हो जाएगा? टोटल वर्क। 3 गुणे में कितना हो जाएगा? 18। 18 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 54। यह कितना हो गया आपका? 54। 54 काम यहाँ पर क्या हो गया? टोटल वर्क, कुल काम। और इसमें बोला कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए और बी दोनों मिलकर, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितना है? 3 और 1 4। कितने दिन का समय ले रहे हैं? 4 दिन का समय ले रहे हैं। तो कितना यहाँ पर हो जाएगा? 4 नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, इनका तो रेशियो दिया है, इसको छोड़ो। ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3 रेशियो 1। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो गया इन दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर 4। तो जो टोटल काम है कितना है? 54 है। तो बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर? 4।
देखो अब इसको आप कर दो सॉल्व। सबसे पहले इसको आप 2 से डिवाइड करो। देखो 2 एक नाम हो जाएगा 2, एक कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 सत्तर हो जाएगा 14। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, देखो 2 एक नाम 2, 2 तीन हो जाएगा 6। देखो 13 से ही 1/में 2 दिन का यहाँ पर समय लगेगा, जब ए और बी दोनों मिलकर इस काम को पूरा करेंगे। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है यही हो जाएगा सही। अब इसके बाद चलो आप लोग देखो अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, और इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आप लोग बताओगे। देखो जो आपका एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में बोला है कि ए बी और सी अकेले अकेले एक कार्य को क्रम से 12, 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर देखो 3 लोग हैं, ए बी और सी। जो ए है वह किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में, सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर इसको आप नोट कर लेना, तीनों एक साथ मिलकर इस काम को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका आप एलसीएम लो, 12, 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 60। देखो 15 चौके हो जाएगा 60 और 12 25 60, और यहाँ पर 10 छक्का कितना हो जाएगा 60। इन सबकी आपको एफिशिएंसी भी पता चल गई कि यहाँ पर एक एफिशिएंसी है 5, बी की 6 और सी की 4 है। इसमें बोला तीनों एक साथ मिलकर इस काम को शुरू करते हैं। जब तीनों ने मिलकर काम को शुरू किया तो आगे देखो क्या हो रहा है कि शुरू करते हैं और 3 दिन के बाद जो बी और सी काम को छोड़कर चले जाते हैं। इसका मतलब क्या यहाँ पर हुआ, सबसे पहले इन तीनों ने मिलकर काम को शुरू किया। देखो इसमें आप नोट कर लेना इस चीज की, ए प्लस बी प्लस सी, यह तीनों साथ में काम शुरू करते हैं। ये आपका नेक्स्ट टाइप है, ठीक। इसमें और यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग ध्यान समझना। देखो तीनों मिलकर एक साथ काम को शुरू करते हैं और 3 दिन के बाद बी और सी काम को छोड़कर चले जाते हैं। इसका मतलब 3 दिन तक कौन काम किया होगा, ए बी और सी तीनों मिलकर। तो 3 दिन का काम कितना हुआ, ये तो आपका टोटल वर्क 60। तो ए प्लस में बी प्लस में सी, यह तीनों मिलकर 3 दिन में कितना काम करेंगे, 3 गुणे में हो जाएगा 3 दिन। 3 गुणे में तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ दो, 6 4 10 5 कितना हो जाएगा 15, 15 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 45। तो 3 दिन में कितना काम खत्म हुआ, 45 काम। अब यहाँ पर ए और देखो यहाँ पर बी और सी काम को छोड़कर चले गए, तो शेष काम कितना बचा, 60 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे तो देखो 60 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15। 60 में से 45 को माइनस करेंगे आ जाएगा 15। इस प्रकार से टोटल लिख लो, वरना आप कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। 60 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 45 बराबर कितना आ जाएगा 15। लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको करोगे। यहाँ पर जो कितना काम खत्म हुआ 3 दिन का 45, 45 को डिवाइड, देखो 45 को आप माइनस करोगे कितने में से, 60 में से, कितना काम बचा 15। अब 15 जब काम बचा तो इसमें क्या बोला है आगे, शेष कार्य अकेले एक कितने दिन में पूरा करेगा। आपको बताना है जो शेष कार्य कितना यहाँ पर है 15। तो ए है, ए की एफिशिएंसी कितना है 5 है, तो शेष काम 15, 15 बटे में हो जाएगा 5 बराबर कितना आ जाएगा 3। 3 दिन में जो ए है वह इस काम को खत्म करेगा, शेष वाले काम को। तो यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 3। अब सेम इसी पर बेस्ड हम एक और क्वेश्चन लेंगे, उसका आंसर आप लोग बताओगे। चलो देखो चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो जो आपका यह क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में बोला है कि ए किसी काम को 15 घंटे और बी उसी काम को 30 घंटे में पूरा कर सकता है। कि यहाँ पर देखो 2 लोग हैं, ए किसी काम को 15 घंटे और बी जो है उसी काम को 30 घंटे में कर सकता है। आवर यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर इनका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 30।
एक बी की एफिशिएंसी हो जाएगा 1 और ए की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। आधा देखो क्वेश्चन खत्म। अब आगे क्या बोला इसके बाद, ए द्वारा 5 घंटे कार्य करने के बाद शेष काम को पूरा करने के लिए बी भी देखो बी के साथ ए भी, ए के साथ ए भी शामिल हो जाता है। देखो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, ए के साथ ए भी शामिल हो जाता है तो शेष कार्य कितने समय में पूरा होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर जो ए है यह सबसे पहले 5 घंटे तक काम किया, तो आप क्या करोगे, जो यहाँ पर टोटल वर्क आया है TW टोटल वर्क, सबसे पहले आप करोगे ए 5 घंटे में कितना काम खत्म किया, ए के एफिशिएंसी के साथ आप 5 का गुणा करोगे तो पता चल जाएगा कि ए ने 5 घंटे में कितना काम खत्म किया, उसको आप माइनस करोगे इसमें से, तो फिर जितना बचेगा वो आपका हो जाएगा शेष काम। और शेष काम को पूरा करने के लिए ए और बी दोनों लोग आ गए। जब आप उसको सॉल्व करोगे कि ए और बी दोनों मिलकर शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो जो आएगा आपका दिन वही आपका हो जाएगा आंसर। देखो इसमें दिन नहीं, इसमें घंटे है, तो कितने घंटे में वो काम समाप्त होगा वही आपका होगा आंसर। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ क्या होगा। हिंट पूरा दे दिया गया कैसे सॉल्व होगा, और आंसर भी समझ लो आप कुछ लोगों का आ ही गया होगा। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ क्या होगा। और आज की इस क्लास को बस हम इतना रखेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए वो लोग उसको ज्वाइन कर लें, कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वह है गौरव कुमार मैथ्स नाम से, स्मॉल में वो लिखेंगे बिना स्पेस के। क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास नोट्स की जो PDF है, जब आपका क्लास जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कि इसमें जो आपका ये टॉपिक है टाइम एंड वर्क, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसका पूरा क्लास नोट्स की जो PDF रहेगी उसको यहीं पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जो लोग ज्वाइन होंगे उनको मिल जाएगा, इसलिए सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाओ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।